हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, बहुत सारे हमारे फार्मर भाई हमसे ये सलाह लेना चाहते हैं कि यार कौन सी मछली पालन से, किस मछली से हम लोग अपने मछली पालन की जर्नी है वो स्टार्ट करें ताकि हमको कम खर्च में ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो किसान भाइयों, जब भी हम लोग मछली पालन करते हैं तो इन तीन इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है। सबसे पहला आपके बजट की, कितना पैसे लग सकते हैं उसका कैलकुलेशन। दूसरा आता है आपके आसपास का कौन सा मछली का डिमांड है। और तीसरा उस मछली का पालन करने का तकनीक क्या है, उसका प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बजट के बारे में बात करें तो किसी भी मछली पालन में बजटिंग हम लोग जब डिसाइड करते हैं उसके दो इंपॉर्टेंट बिंदु को अपन ध्यान रखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब है इसमें हमारा जो तालाब का कंस्ट्रक्शन का जो खर्च आता है उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा आता है आपका ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट में आपका दाने का खर्च, सीड का खर्च और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप अपने जो लेबर कॉस्ट आएगा उसका कितना खर्च आएगा, इसको हम लोग मोटा मोटी कैलकुलेट करके एक बजट तैयार करते हैं। और ये भी उसमें फाइनलाइज करते हैं कि हम लोग कितना मछली डालेंगे और उसको कितना प्रोडक्शन होगा। बात करें कि हमारे तालाब की कंस्ट्रक्शन में कितना खर्च आ जाता है, तो लेकिन पर एकड़ आपको लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच आपके तालाब के निर्माण में खर्च आ जाता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे ज़्यादा 60 to 70% खर्च है वो हमारा दाना का आता है, उसके खाने का आता है। अगर आप पैलेटेड फीड खिलाएंगे तो अगर हम लोग बात करें कि आईएमसी मछली में कितना खर्च आ जाता है, कतला रोहू मृगल में, तो उसका कैलकुलेशन हम लोग उसके एफसीआर से करते हैं। अगर आप लोग आईएमसी मछली का एफसीआर देखेंगे तो लगभग 1.5 के करीब उसका एफसीआर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि उसका जो खर्च है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 65 to 70 रुपीज़ के बीच में उसका 1 किलो मछली को तैयार करने का खर्च आ जाता है। वहीं अगर पंगास की बात करें तो उसका खर्च लगभग 70 से 75 रुपये के बीच में आता है। वहीं अगर सिंघी और मांगुर मछली के बारे में बात किया जाए तो उसको अगर आप पैलेटेड फीड खिलाते हैं या फिर अगर उसके साथ आप लोग उसका जो बूचड़ खाने से जो वेस्टेज आता है इंटेस्टाइन वगैरह उसको खिलाते हैं तो उसका खर्च लगभग आपको 80 से 85 रुपये के खर्च में आप सिंघी और मांगुर मछली को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मोनोसेक्स तिलापिया की बात करें तो इस मछली को आप जो मुर्गी का जो बीट होता है, जो बॉडी होता है, उसके थ्रू भी आप तैयार कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहेंगे तो कमर्शियल फीड पर भी उसको तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको अगर दोनों का यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, आप लोग मुर्गी का जो वेस्टेज होता है उसका यूज़ करते हैं और पैलेटेड फीड खिलाते हैं तो मोनोसेक्स तिलापिया मछली को लगभग आप 70 रुपये में आप उसको तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक कैलकुलेशन बता दिया कि किस मछली को 1 किलो साइज तक पहुंचाने में कितना खर्च आता है। मोटे हिसाब से अगर बात करें तो अगर पंगास मछली को हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में आप पालन करते हैं तो लगभग 8 लाख रुपए पर एकड़ आपका खर्च है वो आ जाता है। वहीं अगर आईएमसी मछली के बारे में बात किया जाए तो अगर आप फार्म मेड फीड खिलाते हैं तो पर एकड़ में लगभग आपको 2.5 लाख रुपए तक, 2 से 2.5 लाख रुपए तक आपको फार्म मेड फीड खिलाने से खर्च आ जाएगा। अगर पैलेटेड फीड खिलाएंगे तो उसका खर्च लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए के करीब है वो आ जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको मोटा मोटी हिसाब बता दिया कि किस मछली के पालन में कितना खर्च आ जाता है। अब हमारा महत्वपूर्ण बिंदु आता है दोस्तों कल्चर तकनीक की, कि किस मछली का पालन कितना आसान है या फिर कितना डिफिकल्ट है। कोई भी किसान भाई जो बिगिनर्स हैं, जो अभी मछली पालन शुरुआत कर रहे हैं, उसको मैं यही सलाह दूंगा कि आपको सबसे पहले तो अपने आसपास के एरिया को ये इंस्पेक्शन करना है कि किस मछली का डिमांड है। दूसरी बात, अगर आप स्टार्टर हैं तो आपको आईएमसी मछली से पालन है वो स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके दो इम्पॉर्टेंट कारण हैं। सबसे पहला, इस मछली का डिमांड आपको सभी इंडिया में सभी तरफ आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ इसको तैयार करने की जो तकनीक है वो इजी है दूसरे मछलियों के कंपैरिजन में, क्योंकि इसको आप या तो प्लैंकटन बेस्ड फार्मिंग में तैयार कर सकते हैं या तो आप फार्म बेस्ड जो फीड आता है उस पर भी तैयार कर सकते हैं या तो आप इसको पैलेटेड फीड पर भी तैयार कर सकते हैं। इस वजह से आपके
आईएमसी मछली का पालन दूसरे मछलियों के मुकाबले में थोड़ा सा आसान हो जाता है। खासकर इसको वाटर पैरामीटर्स को भी थोड़ा अगर ध्यान देंगे थोड़ा बहुत, तो भी ये मछली अच्छे से उसमें ग्रोथ कर जाती है। इस वजह से कोई भी किसान भाई अगर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आईएमसी, कतला, रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, एक्सोटिक कार्प, इन मछलियों के पालन से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको 3 से 4 साल एक्सपीरियंस होने के बाद आप पंगास मछली पालिए, आप तिलपिया मछली पालिए, आप सिंघी मांगुर मछली पालिए। और अगर आपके आसपास के एरिया में बूचड़ खाना होगा जहां पर मुर्गी का इंटेस्टाइन, आंत वगैरह मिल जाता होगा, तो वहां पर आप सिंघी या फिर मांगुर मछली से भी अपना मछली पालन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने वाटर पैरामीटर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर वेस्टेज वगैरह यूज़ करते हैं तालाब में तो पानी बहुत ही जल्दी ख़राब होता है। इस वजह से आपको डेली कम से कम 10% पानी को एक्सचेंज करना पड़ेगा और नया पानी उसमें लगातार डालते रहना पड़ेगा। पॉइंट आता है आपके आसपास के एरिया में जिस मछली को आप पालन करना चाहते हैं उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं। होता क्या है, बहुत बार हम लोगों को कोई मछली पसंद आ जाता है, हम लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, उसका वीडियोस देखते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने के बाद हमको लगता है कि यार इस मछली को मैं पाल सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उस मछली का बीज आपके एरिया में उपस्थित नहीं होता। तो इसका सबसे अच्छा मैं तरीका बताऊंगा। जब भी आप किसी मछली को सेलेक्ट करते हैं मछली पालन के लिए, तो सबसे पहली बात आपको अपने आसपास हेचरी में पता करना है। हेचरी जहां पर मछली का स्पॉन निकाला जाता है उस एरिया को हेचरी कहा जाता है। तो वहां पर आप अपने आसपास जो भी मछली पालक होंगे उनसे कांटेक्ट करिए कि जिस मछली को आप पालना चाहते हैं उसका बीज आखिर कहाँ मिल सकता है। दूसरा, आपको अपने एरिया के मछली पालन विभाग पर भी जाकर आप पता कर सकते हैं कि वहाँ पर किस मछली को ज़्यादा उत्पादन होता है या फिर किस मछली का बच्चा है वो अपने आसपास के एरिया में मिल सकता है। क्योंकि अगर आप बिना जानकारी के ऐसे मछली का उत्पादन कर लिए जिसका डिमांड आपके एरिया में नहीं है तब भी दिक्कत हो सकता है, या फिर आपने ऐसे मछली का चुनाव कर लिया जिसका बीज ही नहीं मिल रहा तो बहुत दूर से आपको उस बीज को ऑर्डर करना पड़ेगा और रास्ते में बहुत बार मछलियां हैं वो मर जाती है। तो आपको इस बात को ज़रूर ध्यान देना है कि आपके आसपास के एरिया में उस मछली का डिमांड हो, साथ ही साथ उस मछली के जो बीज है वो आपके आसपास के एरिया में ज़रूर मिलता हो। दूसरी बात, मछली का प्राइस पर भी आप थोड़ा सा रिसर्च करिए। अगर आईएमसी मछली है तो बहुत जगह उसका प्राइस 180 रुपये, 150 रुपये तक जाती है। बहुत जगह उसका प्राइस है वो 120 रुपये तक ही मिल पाती है। वैसे ही आपके पंगासस मछली की बात करें तो बहुत जगह वो 100 रुपये किलो में बिकती है, बहुत जगह वो 115-120 रुपये तक में बिक जाती है ना। तो इस प्रकार से आपको अपना रिसर्च जरूर करना है कि किस मछली का प्राइस आपके एरिया में ज़्यादा है, उसका कल्चर तकनीक क्या है, क्या मैं उस मछली को पाल सकता हूँ, उस कल्चर टेक्निक को फॉलो कर सकता हूँ। और ख़ास बात ये कि आप हर मछली के बारे में जानकारी लीजिए, यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, गूगल पर उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करिए ताकि आपका नॉलेज बढ़े और आप उसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखिए, ना कि बस एक किसान है जो बीज डाल दिया और साल भर इंतजार कर रहा है कि मछली कब बढ़ेगी और उसको मैं बेच के पैसे कमा लूँ। ऐसा नहीं होता। अगर आप फिशरीज़ को एज अ बिजनेस मॉडल देखते हैं तो आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करना है और ये कैलकुलेशन लगाना है कि कितना खर्च में मेरा जो फार्मिंग सेटअप है वो तैयार हो जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट कितना आएगा और अल्टीमेटली मुझको साल में कितना प्रॉफिट हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप मछली पालन की शुरुआत कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम होगा, है ना। लेकिन इस चीज़ को आप पहले साल तो आपको सीखने में आपका दिमाग ज़्यादा यूज़ करें और इतना इंश्योर करें कि आप जितना पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना पैसा कम से कम रिटर्न आ जाए और थोड़े बहुत प्रॉफिट आपको मिल जाए। क्योंकि पहले साल में ही आप अगर नया तालाब बनाते हैं तो नए तालाब में आपको उस तालाब को तैयार होने में लगभग 1 साल लग जाता है, क्योंकि नया मिट्टी, नया पानी और नया कल्चर सिस्टम है तो उस सिस्टम को एडॉप्ट करने में आपकी मिट्टी पानी को समय लगता है। तो इस वजह से पहले साल में ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना गलत बात है। आपको पहला साल सीखने में लगाना चाहिए और उससे जब आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है तब आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा और अगले साल आप बहुत अच्छे तरीके से मछली पालन को कर पाएंगे। तो आप पहले नॉलेज लीजिए, फिर अपने रिसर्च करिए, उसके बाद ही मछली पालन का जो सिस्टम है, कौन सा मछली पालना है, उसको अडॉप्ट करिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझा दिया है और मुझे लगता है कि इन सभी बिंदुओं को गौर करने के बाद अब मछली पालन स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए
ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। और किसी भाई को अगर किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए उसको भी नीचे कमेंट करिए, ज़रूर मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स।